जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं महंत माझी सशक्त भारत चैनल से आज मैं फिर बैठा हूँ इंजीनियर हरिकेश्वर बाबू के साथ। और जैसा कि हम लोग किसी न किसी विषय पर चर्चा करते हैं, तो आज मेरे मन में बात आ रही है कि जो ड्राइवर्स हैं और उनको पहले था कि जब अकस्मात कहीं एक्सीडेंट हो जाता था, दुर्घटना हुई, तो वो दुर्घटना के पास होते ही अपने जान लेकर के भाग जाते थे, है ना। और किसी थाना में अपने को समर्पित कर देते थे, बताते थे कि हमने गाड़ी बता। इसको सरकार ने एक कानून बनाई है जिसमें उसका नाम रखा है कि हिट एंड रन, माने उसको मारा भाग गया। भगेड़ू बताते उसको। तो उसको भागना नहीं है। अच्छा, उसको अगर उससे दुर्घटना हो गई तो वहां रुकना है, उतर करके अगर रहती है तो उसको बगल के हॉस्पिटल में पहुंचाना है और अपने आप को थाना में। हाँ, वो पहले उसी का एथी करना है। ठीक है। अब बताइए कि अगर वो उतर जाता है दुर्घटना करने के बाद, तो गांव वाला उसको छोड़ देंगे? मॉब लिंचिंग हो जाएगा उसका। तो इसी के अगेंस्ट में ड्राइवर ने वो हड़ताल किया था। सजा का भी बढ़ा दिया ना। हाँ, सजा भी बढ़ाया, सब कुछ। तो उसके अगेंस्ट में ड्राइवर सब अकस्मात हड़ताल कर दिया। इनको था अकस्मात नहीं हुआ, सरकार ने पहले तो कानून बनाया, संशोधन किया होगा और दंड का प्रावधान बढ़ा के किया होगा। नहीं, पास हो गया, कानून बन गया है, संशोधन हो गया। हाँ, संशोधन हो गया, उस पर प्रेसिडेंट का दस्तखत हो गया, वो कानून बन गया है। ठीक है। तो इस कानून बनने के बाद चूंकि इसको बनाया, जो कानून को बनाया गया, उसमें 142 सांसदों को निलंबित करके, उसको बाहर करके। अच्छा, तब विपक्ष से कोई था ही नहीं। था नहीं, तब उसको कानून बना गया चुपके चुपके। अच्छा, इसी तब इसको पता चला जी, तो कानून बन गया हमारे खिलाफ में। अच्छा, हिट एंड रन हो गया। हम नहीं भागेंगे तो वहां बैठेंगे तो हमारे जाने चला जाएगा। और अगर गलती से हमको ये एक्सीडेंट हो जाता है, तो पहले था कि हम जाएंगे तो 3 महीना के लिए सजा हो जाएगी। अगर जानबूझ करके नहीं, हमको गलती हो गया कि पी करके आई करके हमसे हो गया, तो मैक्सिमम 2 साल का सजा था, उसको बढ़ा करके 10 साल का सजा हो गया। अच्छा, और राशि पैसा भी 10 लाख रुपया। अच्छा। तो इसलिए उसके विरुद्ध में ये आंदोलन हुआ था और मोदी सरकार ने बेजाप्ते कहा कि हम अभी ये कानून लागू नहीं होने देंगे। तो कानून लागू नहीं होने देंगे, अभी नहीं होगा कानून। और इसके बाद में अमित शाह ने कहा कि अभी कानून रुका गया, कानून हम वापस नहीं लिए, लेकिन अभी लागू नहीं होगा। अब इनको बता दिया गया ड्राइवर लोगों को कि तुम्हारा कानून बन गया है, जब तक इलेक्शन है तब तक तुमको लागू नहीं होगा। बताया है कि कब तक लागू नहीं होगा, उसके बाद तो लागू होगा ना, जेल जाओगे ना, मार खाओगे ना। नहीं, लेकिन तो एक चीज और बात सामने आई थी कि उन्होंने कहा कि भाई हम लागू नहीं करेंगे, और जब भी लागू करेंगे सब उसको पहले आपके संगठन से सब लोगों से बातचीत करके, अब बातचीत करने के बाद आपको संतुष्ट करने के बाद लागू करेंगे। ठीक है। तो ये मान लिया की बात थी। इसके बावजूद जो है कुछ दिन तक हड़ताल रहा, है ना। कहीं मान लिया कहीं कुछ नहीं था, लेकिन नहीं, परसों तो से सरकार पर विश्वास नहीं है। नहीं ना, कल परसों से फिर कहीं मान लीजिए कि आंदोलन का चल रहा है, शुरू हो गया। और आज भी मान लीजिए कि पटना में भी बहुत जगह हुआ। कल मालूम हुआ कि लालगंज में लोग रोड रोका था, गया में, जहानाबाद में, इधर पटना में, बिहार में टेम्पू वाला भी प्लानिंग किए हुए कि तो उसी पर हमारा कहना है कि क्या
लोगों के भरोसा सरकार पर नहीं है, विश्वास नहीं है कि हमारे कानून ये वापस नहीं होगा तो नहीं लागू होगा। कानून तो बन चुका है। नहीं नहीं, वही तो उन लोगों का कहना है कि भाई सरकार का क्या भरोसा। अगर आप हमारे हित चाहते हैं, हमारी मांग के से आप साथ हैं, तो संशोधन को फिर संशोधन कर दीजिए, पुराना वाला जो स्थिति था वही लागू कर दीजिए। इसमें मान लीजिए कि समय लेने की क्या जरूरत है। अगर नहीं लेना चाहते हैं, नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब आप बेईमानी है। आपको मन में चोर घुसा हुआ है, आप बेईमानी करना चाहते हैं और लोगों को बरगला के आंदोलन को खत्म करा के आप फिर चुपके से उसको लागू कर देना चाहते हैं। तो ये लोगों के दिमाग में बात, चालकों के दिमाग में है और सरकार से विश्वास उठ गया है। एक तरह से कहिए कि सरकार पर विश्वास उन लोगों का नहीं रह गया है कि हो सकता है कि चुनाव तक हमको रोक के रखा, चुनाव हो जाए, जीत जाए तो फिर और कड़ा से लागू कहीं मत करते हैं, है कि नहीं। तो चूंकि सरकार की विश्वसनीयता का सवाल है और इसलिए अब चालकों का विश्वास सरकार पर नहीं रहा, जिसके चलते छिटपुट आप कहीं देखिएगा कि हो सकता है कहीं विकट रूप में, बहुत बड़ा रूप में भी आंदोलन ही धारण कर ले, किसान आंदोलन की तरह। तो अतिशयोक्ति नहीं होगी और हमको लगता है कि इतना बड़ा आंदोलन जरूर हो जाएगा। चालकों का जब आंदोलन हो जाएगा तो रोड जाम हो जाएगा, ठप हो जाएगा जीवन, है कि नहीं। और वही स्वाभाविक है कि अपने जीवन के रक्षा के लिए कोई कुछ करेगा ना। तो ये सबसे बड़ा आंदोलन हो सकता है और देश के लिए एक नई दिशा भी आंदोलन दे सकता है। देश के लिए हितकर नहीं होगा, नहीं देश के लिए हितकर नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि उसके चलते नया दिशा कोई निकल जाए। हाँ, ये हो सकता है, एक दिशा आंदोलन से कोई नई दिशा निकल जाए, हो जाए। तत्काल हो सकता है कि घटा हर उनके कानून पर ही तो आंदोलन हो रहा है। हर एक कानून पर जो बना है तो कोई ना कोई दिशा तो निकलेगा। जब लोगों के दिमाग में बात जाएगी तो आपके खिलाफ माहौल बनेगा ना। तो जो भी संशोधन आप किए हुए हैं अपने लाभ के लिए, है कि नहीं, और अपना सत्ता को मजबूत करने के लिए, जनता के अहित में, है कि नहीं, तो जैसे ही जनता को मालूम होगा तो आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, तो नया रास्ता निकल जाएगा, है कि नहीं। तो इनको आंदोलन देखिए, आंदोलन आगे क्या होता है नहीं होता है कि नहीं। बस आज इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।